सर इकोनॉमिक्स की लिस्ट याद ही नहीं हो रही, इतने सारे इकोनॉमिक्स थे, कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है सर, बहुत कंफ्यूजन होता है, किसने कब क्या दिया। भैया जी चिंता मत करो, इस सिंगल वीडियो के अंदर सारे के सारे सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स की सारे माइक्रो भी और मैक्रो सारे के सारे लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बता दूंगा और एक बार में सारा का सारा टेंशन खत्म कर देंगे। चलिए सरकार लेट्स बिगिन। हे गाइस जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम केचू इंस्टीट्यूट। स्वागत अभिनंदन आप सब लोगों का बहुत अच्छा कहता है। और आज हम लोग सारे के सारे इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हो भैया माइक्रो मैक्रो जो भी है सब यहाँ पर मैंने लाके रख दिया, ठीक है। हाँ अच्छा, शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। अगर गलती से भी कोई भी इकोनॉमिक्स रह गया हो तो बेटा आप जाओ कमेंट में लिख देना, ठीक है, सब बढ़िया है, ठीक है। सबसे पहले हम कैसे भूल सकते हैं एडम स्मिथ साहब को। एडम स्मिथ साहब ने कौन सी किताब लिखी थी, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, एडम स्मिथ साहब को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। डिफाइंड एज द इकोनॉमिक्स वेल्थ, उन्होंने लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी, 1776 में। बेटा कौन सी कब लिखी थी, 1776 में उन्होंने लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा, अब आपको बताना चाहिए एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वेरी गुड। अच्छा, मैं इसकी एक और शीट बना रहा हूं जिसमें मैं आपको याद करने की टिप्स भी दूंगा। कमेंट करोगे तो मैं ले आऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी ये सिंपल लिस्ट है, इसके बाद एक और लिस्ट है जिसमें मैंने याद, जैसे वो रॉबिन, सीटिंग, पॉपिंस, इस तरीके के बहुत सारे इनोवेटिव तरीके से याद करने का तरीका बनाया। बट कमेंट आएगा कि सर वाली लिस्ट शेयर करोगे तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन जाएगी। चलिए, जॉय डीन फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, उन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर सारी की सारी चीजें कही है। हाँ जी सरकार। चलिए, रॉबिन्सन ने क्या कहा था, रॉबिन्सन ने दी है सिक्योरिटी बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। किसके ऊपर दिया बेटा, सिक्योरिटी बोल रहा हूं, स्कैरसिटी, ठीक है। चलिए सरकार, सॉरी, स्कैरसिटी के बारे में किसने कहा था, स्कैरसिटी के बारे में कहा था रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन ने क्या कहा था, स्कैरसिटी के बारे में, ठीक है। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स के बारे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने क्या कहा था सर, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा था सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। सोशलिस्ट इकोनॉमी को देने वाले दो व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। कब दिया था, 1848 में। याद करते चलो भाई, याद करते चलो। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जॉय डीन फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कैरसिटी के बारे में देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है सर, स्कैरसिटी के बारे में देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, स्कैरसिटी के बारे में देने वाले व्यक्ति का रॉबिन्सन। एक सेकंड, हाँ चलिए। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने किसके बारे में कहा है, उन्होंने कहा था बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने जितना कहा है इतना किसी ने नहीं कहा है, ठीक है। चलिए, इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड दिया है, कंज्यूमर सरप्लस दिया है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी इन्होंने ही दी है, कि वो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता जाता है, ये भी अल्फ्रेड मार्शल साहब ने ही दी है। याद करते चलो, दो दो बार बोलते चलो, ठीक है। चलो, हिग्स एंड एलन साहब ने क्या दी है, हिग्स एंड एलन साहब ने दिया था बेटा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और इन्होंने क्या दिया था बेटा, हिग्स एंड एलन साहब ने दिया था। चलो भैया, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था उसके अंदर। चलिए, जेम्स ड्यूसेनबेरी ने क्या कहा था, जेम्स ड्यूसेनबेरी ने दिया था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आधे लोग सोच रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है बे, सुनो, दूसरे कर रहे हैं मैं भी करूंगा। मम्मी मेरे दोस्त ने आईफोन लिया, मुझे भी चाहिए। मम्मी मेरा दोस्त गोवा जा रहा है, मुझे भी जा रहा है। दूसरों को देख के करने वाली चीज को कहते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसका एक और नाम है बैंगवॉगन इफेक्ट, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड बैंगवॉगन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, जेम्स ड्यूसेनबेरी। बोलो, जेडी जेडी जेडी, जतिन निमला, जॉय डीन, जेम्स ड्यूसेनबेरी, जतिन निमला, जॉय डीन, जेम्स ड्यूसेनबेरी, ठीक है। चलिए, अच्छा, वेबलेन साहब ने क्या किया, थॉर्स्टेन वेबलेन, उन्होंने कहा था, उन्होंने वेबलेन इफेक्ट दिया था कि लोगों को ना प्रेस्टिजियस गुड लेना पसंद है, महंगी महंगी चीजें, ये महंगी महंगी कारें, तुरुरु तुरुरु, वही, हाँ हाँ बेटा वही, ठीक है। अच्छा, इसके भी तीन नाम है, प्रेस्टिजियस इफेक्ट, वेबलेन इफेक्ट एंड कॉन्सिपिशियस गुड्स। अच्छा, कॉन्सिपिशियस नेसेसिटी अलग होता है, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, ये सब जो है, ये सब है कॉन्सिपिशियस नेसेसिटी, ये है कॉन्स्टिट्यूशन गुड्स, ठीक है। अरे रॉबर्ट साहब ने क्या किया था, रॉबर्ट जूलियन, पता नहीं क्या नाम आगे का, ठीक है। हाँ, रॉबर्ट साहब ने क्या था, रॉबिन साहब ने गिफन गुड्स के बारे में कहा था, रॉबर्ट ने, ठीक है। सर रॉबर्ट गिफन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था गिफन गुड्स के बारे में। सर हम तो गिफन गुड्स भी भूल गए। गिफन गुड्स एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। गिफन गुड्स इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस तो बढ़ रहा है, सुनो ध्यान से, प्राइस तो बढ़ रहा है और फिर भी डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है, इसके बारे में कहने वाले थे रॉबर्ट साहब, और ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। अब सुनो,
प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि प्राइस के साथ तो मतलब प्राइस बढ़ने के बाद भी सबसे सस्ती चीज वही थी, ठीक है। फिर थे जेम्स बेट्स एंड जे आर फेरिक्सन। जेम्स बेट्स एंड जे आर फेरिक्सन साहब ने क्या कहा था? उन्होंने प्रोडक्शन के बारे में कहा था, ठीक है। उन्होंने किस बारे में कहा था? उन्होंने कहा ही प्रोडक्शन के बारे में था, ठीक है। ओहो, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो, है ना, हाँ ठीक है। एनीवेज, ठीक है। अब एक बच्चे हमारे डेविड रिकार्डो, ठीक है। डेविड रिकार्डो साहब ने क्या कहा था? डेविड रिकार्डो साहब ने कहा था पावर ऑफ लैंड, इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ लैंड। भैया, जो लैंड मतलब जमीन नहीं रे बाबा, लैंड मतलब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बेशर्मा। हाँ, ठीक है, चलो भैया, बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा, हाँ, अब ठीक है, यहां तक क्लियर है। हाँ, हम एक इंसान को भूल गए क्या सर? कौन? पॉल ए सैमुअल्सन। सर पॉल ए सैमुअल्सन ने क्या दिया था? किंग डिमांड कर्व। अरे भैया, पॉल ए सैमुअल्सन, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 आफ्टर ओलिगोपोली। सर, अगर एक प्राइस गिराता है तो सब प्राइस गिराते हैं, लेकिन अगर एक प्राइस बढ़ाता है तो सब प्राइस नहीं बढ़ाते हैं। That is known as King demand curve, which was given by Paul A. Samuelson. ठीक है बेटा, हाँ जी सर, बढ़िया है, शानदार है, जानदार है। चलिए, ठीक है। सीमन कुजनेट साहब ने क्या दिया था? सीमन कुजनेट साहब ने दिया था चैप्टर 6 यूनिट 1। देखो यहाँ पे मैंने चैप्टर्स वगैरह सब लिख कर रखे ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। सर, हमें ये पीडीएफ मिल जाती तो मजा आ जाता ना, है ना? मिल जाएगी, चिंता मत करो, मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी सर? टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, डेवलप द नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम। तो भैया, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम किसने बनाया था? सिमन कुजनेट साहब ने, ठीक है। साइमन गोबैक नहीं, सिमन कुजनेट, ठीक है। हाँ जी सर। रिचर्ड स्टोर, पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, अरे बम से उड़ा दो साले को, ठीक है। ऑल्सो क्रेडिट विद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग। तो भैया, दो लोगों ने मिलकर जो है मेहनत करी थी नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर। दैट वाज सीमन कुजनेट एंड रिचर्ड स्टोन, ठीक है। साइमन गोबैक एंड पत्थर से न मारे मेरे दीवानों को, इन दोनों ने मिलकर ही तुम्हारे लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर की घोषणा करी थी। दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इनको मत भूलना। पत्थर से उड़ा दो सालों, बम से उड़ा दो सालों को। ये इमोशनल क्यों हो गई भाई? होता है कभी कभी प्यार में, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। जॉन मायनार्ड केनिस, केनिस साहब 1936, इन्होंने दिया था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये कब दी थी? इन्होंने दी थी 1936 में। अच्छा, 1936 में ही क्यों दी थी? क्योंकि 1930 में हमारे देश में वो हुआ था ना, सॉरी, हमारे देश में वर्ल्ड में क्या हुआ था? 1930 में हुआ था द ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, ये भी 3 ही इवेंट्स है, याद रखना, ठीक है। द ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन हुआ था 1930 में, पहली बार हुआ था, इसलिए उन्होंने उसको दी थी। फिर इन द ईयर 2000 हुआ था .com बबल बस्ट, ठीक है। .com बबल बस्ट हुआ था इन द ईयर 2000 एंड 2008 में हुआ था लेमन ब्रदर क्राइसिस, ठीक है। लेमन ब्रदर क्राइसिस, ठीक है। हाँ, अच्छा, एडम स्मिथ साहब, ये आदमी पीछे, मैं ना छोड़ूंगा, ऐसा है ना। हाँ, एडवोकेट्स लिमिटेड गवर्नमेंट रोल बट एम्फसाइज की स्टेट फंक्शन, डिफेंस, जस्टिस, पब्लिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया, इन्होंने 4 रोल कहे थे सरकार के ऊपर होनी चाहिए सर, डिफेंस, जस्टिस एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन रिचर्ड मुस्ग्रेव सही आदमी है। रिचर्ड मुस्ग्रेव ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। रिचर्ड मुस्ग्रेव ने 3 चीजें कही थी, ठीक है। इन्होंने 3 फंक्शंस कहे थे सरकार के। बोलो, रिचर्ड मुस्ग्रेव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडम स्मिथ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे रिचर्ड मुस्ग्रेव वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिचर्ड मुस्ग्रेव ने 3 चीजें बोली थी, ये मैंने अभी दिल्ली मैराथन में बोला था। रिसोर्स एलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। रिसोर्स एलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। रिसोर्स एलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। रिसोर्स एलोकेशन मतलब भैया हर रिसोर्स मतलब सही तरीके से रिसोर्स को हम एलोकेट कर पाएंगे, हमारा काम है। स्टेबलाइजेशन मतलब भैया प्राइसिंग उतना नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब गरीब को अमीर बना दो, अमीर को गरीब बना दो। अरे टैक्स बढ़ा दो, तो जो अमीर मेहनत करके जी जान लगाकर कमा रहा है, तू क्यों कमा रहा है? तू गरीब रहे, ठीक है। चलिए, तो रिचर्ड मुस्ग्रेव साहब ने 3 चीजें कही थी, वापस बोलेंगे, रिसोर्स एलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। पॉल ए सैमुअल्सन, मैं ना छोड़ूंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक गुड्स इन हिज 1954, द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। वापस से बोल रहा हूं, अच्छा
पॉल ए सैमुअल्सन ने पहले भी बोला था, अभी वापस से बोला, बट ठीक है। इन्होंने क्या कहा बेटा, एक सेकंड, यहाँ पे पॉल ए स्वीजी बोला ना, हाँ ये स्वीजी है और ये सैमुअल्सन, ठीक है। चलिए, इन्होंने पब्लिक गुड्स के ऊपर थ्योरी लिखी थी, हाँ सरकार पब्लिक गुड्स के ऊपर थ्योरी लिखी थी, कौन सी ईयर में, 1954 में। किताब का नाम था द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। चलो, फिशर साहब, ये वही स्टैटिस्टिक्स वाले फिगर फिशर है, ठीक है। फिशर साहब प्रोनाउंस द क्यूटीएम थ्योरी। क्यूटीएम देखो, वो एक पूरा चैप्टर है जिसमें थ्योरी 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 है। यहाँ पे अपन उसी की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 यूनिट 1 की देख लो, यूनिट 1 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 यूनिट 1, ठीक है। 2 4 6 7 7 लोग थे, सातों के सातों में यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, फिशर साहब ने दी थी क्यूटीएम, और मतलब क्यूटीएम किसमें दी थी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी में। तो भैया एक सेकेंड, फिशर साहब ने बुक लिखी है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, थ्योरी थी क्यूटीएम। वापस बोले, फिशर साहब ने बुक लिखी थी परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1911 में, परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1911 में, परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1911 में, लेकिन उनकी थ्योरी थी क्यूटीएम, ठीक है। आंसर का अल्फ्रेड मार्शल फिर से आ गए, ठीक है। इन्होंने कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट में बात दिया था कैश बैलेंस के ऊपर, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट की तरह, और वो था कैश बैलेंस अप्रोच के ऊपर, कैश बैलेंस अप्रोच। एसी पीगू 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 ने भी सपोर्ट किया था कैश बैलेंस अप्रोच। कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट, ये भी कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट है, और कैश बैलेंस अप्रोच में क्या था, रॉबस्टन, ठीक है। फिर से आ गए, रॉबस्टन साहब ने भी कैश बैलेंस अप्रोच किया था उसी के अंदर। फिर है जॉन माइनस कीनीस, इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तुम चारों लोगों ने वैसे तो ये चार नहीं, 3 लोगों ने, ठीक है। फिशर साहब ने तो क्यूटीएम थ्योरी दी थी वो अपना परचेसिंग पावर ऑफ मनी के अंदर। अल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू और रॉबस्टन साहब, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू और रॉबस्टन साहब, तीनों के तीनों जो थे वो कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स की थ्योरी थी, और इन्होंने कहा था कैश बैलेंस अप्रोच। क्या था बेटा, कैश बैलेंस अप्रोच। सुनो मेरी बात, मैं बोलूं एक बात, इस वीडियो को जब लगता है बीच में पॉज करो, फिर से खुद बोलो, खुद से लिखो, खुद से पढ़ो। मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में पीडीएफ नहीं, आपका याद कराया हुआ ही काम आएगा, ठीक है। तो भैया जी, इस मैं पीडीएफ नहीं दे रहा हूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं, बट पीडीएफ फिर भी एक दिन पहले दे दूंगा, भले वो ठीक है, बट प्लीज 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 बना के रखिए, पीडीएफ देने में तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन प्लीज लिखो, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके चिल्लाओ, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी सरकार। चलिए, बोमल साहब ने, अच्छा बोमल साहब ने, टोबिन एंड बोबुल, टोबिन एंड मोबुल यार, टोबिन एंड बोमल, हाँ जी सरकार। बोमल साहब ने लिखी थी भैया इन्वेंट्री, एक सेकंड, जॉन माइनस कीनीस साहब को भूल गए क्या, सॉरी। जॉन माइनस कीनीस साहब ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस किया था, थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन करी थी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। कौन सी? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, क्यूटीएम, कैश बैलेंस थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इन्होंने 3 चीजें बताए थे, पैसे का क्या काम है, ट्रांजैक्टिव, प्रिकॉशनरी, स्पेक्युलेटिव। ट्रांजैक्टिव लेन देन, प्रिकॉशनरी देर ना हो जाए कहीं अबे किसी कांड वांड में, है ना। और हमारा आखिरी बचता है स्पेक्युलेटिव। चले बस समझ गए ना, स्पेक्युलेटिव सट्टा, जो अभी सरकार ने बैन किया है हमारे देश में ना। तो भैया जॉन मैनेट कीनीस साहब, 1936 वाले, इन्होंने लिक्विड प्रेफरेंस थ्योरी लिखी थी, जिसमें इन्होंने 3 चीजें कही थी बेसिकली। सबसे पहला, पैसे की जरूरत पड़ती है ट्रांजैक्शन के लिए, प्रिकॉशनर के लिए और स्पेक्युलेशन के लिए, करेक्ट? हाँ जी सरकार। बॉमल 1952, टोबिन 1958, 1956, बॉमल 1952, टोबिन 1956, ठीक है सर। क्या बॉमल साहब ने दी थी इन्वेंट्री थ्योरी अप्रोच, ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी, कि भैया पैसे की जो जरूरत है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए, तो ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी बोला था। और टोबिन साहब ने, अच्छा पहले इन्होंने साथ में दी थी, फिर टोबिन साहब ने अलग से भी दी, और उन्होंने कहा था इन्वेंट्री थ्योरेटिक मॉडल। तो भैया देखो, सुनो, फिशर साहब ने कहा क्यूटीएम थ्योरी दी थी परचेसिंग पावर ऑफ मनी के अंदर, अल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू, रॉबस्टन, इन सब लोगों ने कैश बैलेंस के ऊपर दिया था कैम्ब्रिज के अंदर। जॉन मैनेट कीनीस साहब ने लिक्विड प्रेफरेंस थ्योरी दी थी, मतलब ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेशन के लिए काम पड़ता है। बॉमल और टोबिन साहब ने दिया था आपके लिए इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच, की भैया आपको बस रखना है रखना है रखना है। अच्छा, टोबिन साहब ने फिर से कहा था कि भैया इन्वेंट्री अप्रोच भी हमारी होती है, ठीक है भैया। हाँ जी सरकार। अब आते हैं मिल्टन फ्राइडमैन, तल के खाएंगे हम फ्राइडमैन, ठीक है। मिल्टन मतलब पानी की बोतल दे, मिल्टन अलोंग विथ अन्ना स्क्वाट्स डेवलप द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। मनी मल्टीप्लायर, सुनो बेटा, तल तल के बढ़ाएंगे, बोलो तल तल के बढ़ाएंगे, तल तल के बढ़ाएंगे, तल तल के बढ़ाएंगे,
ठीक है, पैसा बढ़ाएगी ना। हाँ, तो भैया इन्होंने क्या बोला, देखो सुनो, आलू लेके आएंगे सस्ते में, महंगे में बेचेंगे तल के, फ्राइज बना के, ठीक है। तो यही थी अन्ना के साथ फ्राइड मैन ने तला, है ना। डोसे वाले ने फ्राइज तल तल के लोगों को बोला मनी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ सरकार। अच्छा, अन्ना स्क्वाड्स ने वापस से बोला, अन्ना स्क्वाड्स ने एक और चीज करी थी, मनी, अच्छा तो हो गया ना वैसा, ठीक है। चलो अब एक सेकेंड यार, यहाँ पर भी अटक रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। उर्जित पटेल कमेटी जो थी रिकमेंडेड शिफ्ट टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग एज द प्राइमरी गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो भैया उर्जित पटेल जो थी, उन्होंने कहा था हमारे देश की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमें इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब भैया इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और हमारे देश में हम लोग इन्फ्लेशन को उतना सीरियसली लेते हैं। हमारे देश में हम लोग इन्फ्लेशन को उतना सीरियसली लेते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे लेते हैं? सरकार बहुत ज्यादा मेजर करती है, आरबीआई बहुत ज्यादा मेजर करती है व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन। जैसे रिसेंटली कुछ 2-3 महीने पुरानी मीटिंग के अंदर आईसीआई ने 0.5% से रेपो रेट कट कर दिया था। नाउ इट्स अ वेरी बिग टास्क, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग टास्क। तो भैया ये क्यों हुआ? इन्फ्लेशन के चक्कर में, ठीक है। इन्फ्लेशन हमारा बहुत अंडर वैल्यू चल रहा है, ज्यादा इन्फ्लेशन अंडर रहने में भी हमें टेंशन होता है। अरे बाबा, इसके अलावा और कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ, मैं बैठा हूं, हर टॉपिक पे वीडियो, ठीक है। कौटिल्य यानी चाणक्य नीति के बारे में इन्होंने कहा था 321 से लेकर 296 बीसीई, इसलिए देखो 321 से 296 है, 296 से 321 नहीं है, 321 से 296 है, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट है ना। बीसीई ये गलत मत सोचो, ये बिफोर क्राइस्ट है, ठीक है। एक हल्का सा ब्लर हो रहा है क्या? अरे ये क्या हो गया? मैंने कुछ सेटिंग चेंज करी क्या? हाँ ठीक है, चल। फोकस ऑन मटेरियल वेलबींग, स्टेटक्राफ्ट, टैक्सेशन एंड एग्रीकल्चर। वैसे इंडिया की सबसे पहली पॉलिसीज में से एक रही है। जॉन मैनेस्की ने हिज इनडायरेक्टली मेंशन अंडर डिस्कशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, एफडीआई फिलोसफीज, पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स। इन्होंने तो मतलब भैया यार देखो, नहीं ये कुछ 9th वाले में, ठीक है चलो, उसमें कुछ रहा होगा इनका काम, बट ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी में हमने पढ़ लिया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में सबसे ज्यादा इन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन को टारगेट बनाओ, ठीक है। आईएमएफ और ओसीडी, ठीक है, बट वो इसमें ऐसा कुछ याद करने जैसा कुछ भी नहीं, नाम वाम नहीं, डेफिनेशन नहीं है। कुछ काम के थे बट ठीक है, डेफिनेशन वगैरह नहीं थी। सो अराउंड 17-18 मिनट के अंदर हम लोगों ने सारे के सारे डेफिनेशन पढ़ लिए हैं। आई नो 2-3 हो सकता है छूट गए होंगे, तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, क्योंकि जब लेकर बैठते हैं तब थोड़ा सा 2-4 चीजें छूटी जाती है। बट आई कैन जस्ट सजेस्ट यू वन थिंग, प्लीज इन सब डेफिनेशंस को एक बार रट लेना। 3 से 4 मार्क का वेटेज मैक्सिमम होता है वैसे तो, और अगर 2-3 मार्क्स का तो आ ही सकता है। ईयर वियर भी मैंने इसमें लिखने की कोशिश करी है, तो वो आपको एक बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं सोच रहा हूं कि मैं एक सेशन लेता हूं माइक्रो के न्यूमेरिकल्स के ऊपर और एक सेशन लेता हूं मैक्रो के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ये 2 मेरे थॉट चल रहे हैं, कमेंट करके बताओ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड इसके अलावा और कुछ चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट करो, कमेंट बॉक्स खुला है, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है। चलिए सरकार, आज के लिए इतना रखता है, आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते चलो, बाय बाय गाइस, बाय।